तो इसलिए इनके साथ तो इसी तरह से मामला नहीं चलेगा। तलखी इंतकाम की हद तक पहुंच गई है, दुश्मनी की हद तक पहुंच गई है। देखें, पहली बात तो ये है कि जो मैं फिर ये रिपीट करूंगा, चाहे भले ये मेरे वाले साहब का रेफरेंस दे, बिकॉज ये मेरे बारे में और कुछ नहीं कह सकते हैं कि करप्ट आदमी है, इसका ये है, ये कुछ नहीं कह सकते। तो ये जाके मेरे वाले साहब पे आ जाते हैं। जब मेरे वाले साहब थे, वो इनको पता है कि इन्होंने उनके साथ क्या किया, तो मुझे ये वाले साहब की बात ना करें। दूसरी बात, जब मैं ये कहता हूं कि ये मुनाफिकत का एक बहुत बड़ा एक अक्स था, जिसको कि मेरा ख्याल है कि बेनज़ीर भुट्टो, वो क्या शेर था कि मेरे मरने के बाद उसने जफा से तौबा, हाय ओ जूद पशेमा का पशेमा होना। ये वो लोग हैं जो कि आज अपने सियासी मकसद को हासिल करने के लिए, जो अपने लिए एनआरओ हासिल करने के लिए आज किसी के साथ भी हाथ मिटा सकते हैं। इन्होंने, आपने इनके बयानात देखे, इनकी जुबान आपने देखी है, ये जुबान की बात करते हैं राना सनाउल्लाह। आपने इनकी जुबान सुनी है। इन्होंने तो डिक्लेयर भी कर दिए कि हमारे दुश्मन है, हमारे सियासी दुश्मन आप नहीं है, हमारे कोई जाती दुश्मन नहीं है। हम आपसे वो लूटी हुई दौलत निकालना चाहते हैं जो आपने मिलकर इस मुल्क को लूटा। आप मुझे बात करते हैं कि जी महंगाई की बात करते हैं। आप मुझे बताएं मुस्तफा खोकर साहब कि आपके लीडर ने, जो कि स्विस अकाउंट्स में जो पैसे $64 मिलियन थे जो प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी के पीछे पड़े रहे, जो आपका सरे महल था, जो आपके जो हारों के जो चक्कर थे, आपने तो इस मुल्क को इदारों का, खास तौर पे मैं इनका कहता हूं, इन्होंने जिस तरह मुल्क को इदारों को बिठाया, चाहे वो पीआई हो, पाकिस्तान स्टील मिल हो, पाकिस्तान स्टेट लाइफ हो, पाकिस्तान टेलीविजन हो, रेडियो पाकिस्तान हो, क्या कोई इदारा इनसे बचा नहीं है। बिठाया जी, पीआईए को सिर्फ इन्होंने बिठाया नहीं, ये तो मिलके, ये उसमें बहुत बड़ा इनका एक रोल है, ठीक है ना। अब ये जो है तो अपनी सियासत कहां से, जमहूरी कहां से आ गए हैं, इनको ये बताएं कि ये जो इनके ये जो बाकी पीडीएम के जो साथ लोग हैं, ये कहते हैं इलेक्शन ठीक नहीं हुए। तो इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो मुझे ये बताएं कि ये फिर किस तरह हुकूमत में बैठे हुए हैं। सिंध की जो हुकूमत है उधर इलेक्शन ठीक हुआ है, बाकी जगह पर ठीक नहीं हुआ। ये ऐसी मुनाफिकत, ऐसे झूठ और ऐसे एक, ये बुनियादी तौर पे जो हम कहते हैं ना, वो यही है कि ये जो इकट्ठे हुए हैं, इनका बुनियादी तौर पे एक ही मकसद है, और वो इसलिए इन्होंने, देखे ना, खुद कह दिया कि दुश्मनी है। इमरान खान इनको इसलिए खटकता है कि वो वाहिद लीडर आया है जिसने आके, पहले तो आपका मुकमका का चक्कर होता था, आप एक को रास्ता देते थे, दूसरा दूसरे को रास्ता देता था। आज आप इसलिए इकट्ठे हुए हैं, आपका ना नजरिया मिलता है, ना आपकी सोच एक है। आपने पिछले दिनों तक भी एक दूसरे को गालियां, यही मरियम थी जो कहती थी कि जो इमरान को वोट दोगे तो वो जरदारी को दोगे, वो इमरान को वोट दोगे, जरदारी इमरान भाई भाई। क्या कुछ नहीं किया बेनजीर के साथ, क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया। मैं तो नहीं भूलता हूं मेरे वाले के साथ जिससे ठीक नहीं किया, तो मैं तो नहीं भूलता। मैं तो इनको कह रहा हूं इन्होंने मेरे वाले साहब के साथ क्या किया, पीपल्स पार्टी वालों ने क्या किया, मुस्लिम लीग, उनको तो अदब का कुछ पता ही नहीं है, तो मैं तो नहीं भूलता। अब आप जो है सिर्फ एक सियासी मकसद हासिल करने के लिए बेनजीर के सियासी नजरिए को भी आपने डुबो दिया, दफन कर दिया, और आज आप जो है तो एक ऐसी कॉज लेके चल रहे हैं जिसका कि ना सर है ना पैर है, ना आपने कोई प्रूफ दिए हैं, ना आपने कोई साबित किया, ना किसी फोरम से गए हैं आप कि जी इलेक्शन में धांधली हो। तो मैं इनसे पूछूंगा फिर आप हुकूमत क्यों कर रहे हैं? एक पॉइंट बड़ा है मैं इसमें, मुस्तफा नवाज साहब वो जो हवाला दे रहे हैं मरियम नवाज साहबा की तकरीर का कि अगर आपने जरदारी को वोट दिया तो मतलब है आप इमरान खान को वोट देंगे, तो वो तो माजी करीब की बात है। मीर साहब, ये बात दुरुस्त है। इस तरह की बहुत सी स्टेटमेंट्स इमरान खान साहब की जो प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैंने कहा, और फिर एक स्टैंड आपका नहीं रहा, हमारा एक ही स्टैंड रहा है। जहां तक के जो आपने एमक्यूएम के बारे में गुफ्तगू की, आज आपके इत्तेहादी हैं, जो आपने मुस्लिम लीग काफ के बारे में और स्पेसिफिकली परवेज़ इलाही साहब के बारे में जो गुफ्तगू की, आपके इत्तेहादी हैं शेख रशीद साहब के बारे में जो आपने गुफ्तगू की, गालिबन इसी प्रोग्राम में हुई थी, वो आज आपके इत्तेहादी। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये शेख रशीद साहब को आप दाद दें, वो चपड़ासी नहीं बने, वजीर दाखिला बने वो। बार तौर आगे चलते हुए अब गुजारिश ये मैं फिर कहूँगा कि हमें सियासत के अंदर इतनी तलखियाँ नहीं पैदा करनी चाहिए कि जिसके नतीजे में हम अपना भी मजाक उड़ाएं और उन इक़दार का भी मजाक उड़ाएं, उनको पामाल करें कि जो बड़ी मुश्किलों से, बड़ा टाइम लगता है जिनको अचीव करने में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था, 5 साल में कोई सियासी कैदी हमारे यहाँ नहीं, हमारे दौरे हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं था। हमें बहुत से इनके साथ गिले शिकवे हैं, जो हमारे साथ वफाकी हुकूमत करती आ रही है, वफाकी इदारे करते आ रहे हैं, बहुत से गिले शिकवे हैं, लेकिन किसी एक पीटीआई के कारकुन या पीटीआई के एमपीए के ऊपर सिंध के में हमने कोई मुकदमा नहीं बनाया। ठीक है, तो एक बर्दाश्त का अमल बाहर तौर रखना चाहिए।
मुस्लिम लीग नून की जाहिरी बात है, राना सनाउल्लाह साहब भी गुस्से में खफा है। शिबली भाई कह रहे हैं कि मैं नहीं भूला आज तक। अगर आप नहीं भूले तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि एक शख्स के ऊपर आपने हेरोइन डाल दी और जिसकी सजाए मौत है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो शख्स भी भूल जाएगा?